चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज दोपहर 2:52 पर लग जाएगा साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण का प्रारंभ रात्रि 1:05 जबकि रात 2:24 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा। ग्रहण का समय करीब 1 घंटा 19 मिनट रहेगा। ग्रहण का प्रारंभ, मध्य व मोक्ष तीनों भारत में दिखाई देगा। इस दौरान देश के सभी मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। मोदी जी की जांच हो जाए तो उन्हें जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। आप सांसद संजय सिंह की 10 नवंबर तक हिरासत बढ़ाने पर मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा वो एक भ्रष्ट नेता है, अडानी के साथ मिलकर करते हैं भ्रष्टाचार। असली पहचान छिपाकर की शादी तो 10 साल के लिए जाना पड़ेगा जेल, मोदी सरकार ला रही कानून। कानूनी मामलों के संसदीय पैनल ने तैयार की रिपोर्ट। देश में इंटरनेट स्पीड पिछले साल से 3 गुना बढ़ी। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में की 3 दिवसीय भारतीय मोबाइल कांग्रेस इवेंट की शुरुआत। बोले 6G क्रांति का नेतृत्व संभालेगा भारत, दुनिया मेड इन इंडिया फोन का कर रही इस्तेमाल। भारत में टाटा ग्रुप बनाएगा आईफोन विस्टॉल के साथ टाटा की 1000 करोड़ में डील फाइनल, 2.5 साल में शुरू होगा प्रोडक्शन। अगर सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी करेंगे तो नौकरी होगी खत्म, पति या पत्नी के जिंदा रहते ऐसा नहीं कर सकेंगे, असम सरकार ने जारी किया सर्कुलर। कुत्तों से ज्यादा राजस्थान में घर घर घूम रही ईडी, सीएम गहलोत का बड़ा हमला। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दी 5 नई गारंटी। कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलेगा फ्री लैपटॉप, 2 रुपए किलो में होगी गोबर खरीद। 4 साल बाद जम्मू में फिर शुरू हुआ दीपावली उत्सव, दुल्हन की तरह सजा बाजार, रोजाना होगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। देश में बदलेंगे अंग्रेजों के जमाने के कानून, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह नए विधेयक जल्द होंगे पारित। आईपीएल 2024 के लिए सभी फ्रेंचाइजी को 15 नवंबर तक जारी करनी होगी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट, 19 दिसंबर को होगी नीलामी। चुनावी राज्यों में नहीं जाएगी बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा, इलेक्शन कमीशन ने केंद्र को दिया निर्देश, मोदी सरकार बोली हम पालन करेंगे। भारत को जड़ से उखाड़ने के लिए हुए कई प्रयास, चित्रकूट में बोले पीएम मोदी, कहा जिनकी मानसिकता गुलामी की वे संस्कार से बेर रखते हैं। गुजरात के भुज में 5 नवंबर को होगी आरएसएस की अहम बैठक, राम मंदिर के साथ कई मुद्दों पर होगी खास चर्चा। पीएम मोदी आज 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देंगे बड़ा तोहफा, रोजगार मेले में सौंपेंगे सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र। हमारे पूर्वजों ने गलती की जिसका खामियाजा हम सब भुगत रहे। अगर बंटवारे के समय सभी मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो भारत की दुर्दशा नहीं होती, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान। साल 2014 से पहले हैंग मोड में थी यूपीए सरकार, इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट में बोले पीएम मोदी अब लोग समझ गए रीस्टार्ट करने और बैटरी बदलने से कुछ नहीं होगा। सपा नेता मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी, गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा और 5 लाख का लगाया जुर्माना। महिलाओं के शोषण में राजस्थान बना नंबर 1, भाजपा ने कहा दुष्कर्मियों और अपराधियों को बचा रही प्रदेश की गहलोत सरकार। जम्मू में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, अर्निया सेक्टर में 7 घंटे तक की गोलीबारी, मोर्टार दागे, एक बीएसएफ जवान और महिला घायल। शेयर मार्केट में 6 दिनों बाद आई हरियाली, सेंसेक्स 635 पॉइंट उछलकर हुआ बंद, निफ्टी फिर 19,000 के पार पहुंचा। भाजपा के इशारे पर नाच रही ईडी सीबीआई, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला, बोले पीएम मोदी की यहां से उल्टी गिनती शुरू। सिनेमा और कश्मीर के बीच नहीं रही दूरी, घाटी में फिर से शुरू हो रही फिल्मों की शूटिंग, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। अब दुश्मनों के हर एक कदम की मिलेगी भनक, सीआरपीएफ में तैनात होंगे 659 खुफिया अधिकारी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस, सपा बसपा के सांसद और पूर्व सांसद थाम सकते हैं हाथ। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई दम घोटू, लोगों को मास्क पहनने की सलाह, खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई, अभी और बिगड़ सकते हैं हालात। प्याज के दाम बढ़ते ही एक्शन में केंद्र सरकार, ग्राहकों को राहत देने के लिए बफर स्टॉक से बढ़ाई बिक्री, मिलेगा 25 रुपए किलो। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सीईसी ने फिर नामों पर किया मंथन, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक। देश में धन कुबेरों की इनकम घटी, आम आदमी की आय में हुआ इजाफा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आंकड़े जारी कर किया दावा। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में पीएम मोदी ने रघुवीर मंदिर में की पूजा, जानकीपुर में लोगों को किया संबोधित, कहा जिनकी मानसिकता गुलामी की वे संस्कार से बेर रखते हैं।
जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की बीजेपी में हिम्मत नहीं, लोकसभा तो मजबूरी, केंद्र की मोदी सरकार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने साधा निशाना। पंजाब खराब कर रहा दिल्ली की हवा, हरियाणा सरकार ने जारी की सैटेलाइट इमेज, लगाए गंभीर आरोप। एनसीईआरटी किताबों में इंडिया नाम बदलना कतई स्वीकार नहीं, केरल सीएम पिनरई विजयन का बयान, बोलिए संघ परिवार की विभाजनकारी सोच, संविधान में दोनों नामों की मान्यता। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को सजाए मौत सुनाने पर विपक्ष का हमला, बोले गंभीरता नहीं दिखा रही केंद्र सरकार, तो वहीं सरकार ने कहा उन्हें छुड़ाने के खोज रहे कानूनी रास्ते। अयोध्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बिना आधार कार्ड नहीं मिलेगा प्रवेश, जानिए जरूरी दिशा निर्देश। दिल्ली नोएडा के बाद मुंबई की हवा भी पहुंची खतरनाक स्तर पर, लेकिन पंजाब हरियाणा में अब भी जलाई जा रही पराली। शुक्रवार के साथ हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 634 अंक बढ़कर 63,782 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 190 अंकों की बढ़त के साथ 19,047 पर हुआ बंद। राजस्थान में अब हनुमान और रावण साथ लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, कांग्रेस और बीजेपी में खलबली मचाएगी दो आक्रामक नेताओं की जोड़ी। मतदान से महज 29 दिन पहले हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी के साथ किए गठबंधन की घोषणा। पार्क में आरएसएस की शाखा लगाना बंद करो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यूपी के गाजियाबाद में स्वयं सेवकों को मिले धमकी भरे पर्चे, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की शुरू। अशोका यूनिवर्सिटी के फाउंडरों पर ईडी की रेड, 1600 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली मुंबई समेत देश के 17 ठिकानों पर की तलाशी। बिहार के पूर्व सीएम नितिन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा वोट दे बिहारी, नौकरी पाए बाहरी, यह नहीं चलेगा। देश भर के दुर्गम इलाकों तक भी इंटरनेट पहुंचाएगा जियो, कंपनी लेकर आई सैटेलाइट बेस्ड जियो स्पेस फाइबर सेवा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में इंटरनेट स्पीड पिछले साल से 3 गुना बढ़ी, पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में की 3 दिवसीय भारतीय मोबाइल कांग्रेस इवेंट की शुरुआत, बोले 6G क्रांति का नेतृत्व संभालेगा भारत, दुनिया मेड इन इंडिया फोन का कर रही इस्तेमाल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G यूज केस लिप्स प्रदान की। इवेंट में जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी, एयरटेल चेयरमैन सुनील मित्तल और आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा हम न केवल देश में 5G का विस्तार कर रहे हैं बल्कि 6G तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं। पीएम ने कहा पहले 2014 तक फोन के साथ सरकारें भी हैंग कर जाती थी, इसलिए लोग भी समझ गए थे कि अब रिचार्ज या रीस्टार्ट से कुछ नहीं होगा। दरअसल भारतीय मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच है जो 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि जब हम फ्यूचर की बात करते थे तो अगली शताब्दी की बात की जाती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के विकास से अब ये बातें कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती हैं। पीएम ने कहा आने वाला समय बिल्कुल ही अलग होगा। उन्होंने कहा कि देश की भावी पीढ़ी देश की टेक इंडस्ट्री को लीड कर रही है, जो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में सेमीकंडक्टर चिप की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम चलाई है, जिसमें दुनिया की कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर चिप बना रही हैं। पीएम मोदी ने कहा भारत के युवा थॉट लीडर हैं जिन्हें दुनिया फॉलो करती है और हम UPI में थॉट लीडर हैं जिसे पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। इसके लिए उन्होंने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के सदस्यों को काम करने के लिए प्रेरित किया। कुत्तों से ज्यादा राजस्थान में घर घर घूम रही ईडी, सीएम गहलोत का बड़ा हमला। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दी 5 नई गारंटी, कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलेगा फ्री लैपटॉप, 2 रुपए किलो में होगी गोबर खरीद। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने चुनाव से पहले प्रदेश में हो रही ईडी की कार्रवाई को लेकर भी बयान दिया। साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम गहलोत ने कहा एक चुने हुए मुख्यमंत्री को कहना पड़ता है कि प्रदेश में ईडी कुत्तों की तरह घूम रही है, देश में एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, केंद्र के इशारे पर ईडी और सीबीआई नाच रही है। उन्होंने कहा मैंने जांच एजेंसियों के प्रमुखों से टाइम मांगा, लेकिन एक बार टाइम दिया, बाद में मुकर गए। सीएम गहलोत ने कहा मोदी जी आपको समझ में नहीं आ रहा, देश में आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राजस्थान और हमारी गारंटियों से मोदी इतने घबरा गए हैं कि वह अब यह कहने लगे हैं कि हम गारंटी देते हैं। हमारी गारंटी मॉडल को प्रधानमंत्री मोदी फॉलो कर रहे हैं। वहीं सीएम गहलोत ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 5 नई और गारंटी देने की घोषणा की। नई गारंटियों में पशुपालकों से 2 रुपए
मोटरसाइकिलों में गोबर खरीदने की गारंटी और कॉलेज स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप देगी। वहीं अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी और प्राकृतिक आपदा में नुकसान पर 15 लाख तक के बीमा की भी गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस ने सत्ता में आने पर ओल्ड पेंशन स्कीम गारंटी एक्ट लाने का वादा किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर महंगाई भत्ते में भी 4% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसका फायदा 8 लाख कर्मचारी और 4.40 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।